इंदौर कलेक्टर पी नरहरी के आदेशों के बाद शनिवार से इंदौर के पेट्रोल पंपों पर उन्हीं दोपहिया वाहनों को पेट्रोल डीजल दिया जा रहा है जो हेलमेट साथ लेकर आ रहे हैं। इस आदेश की ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होने से पंप पर विवाद भी हो रहे हैं। इंदौर के पूर्व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए आदेश जारी किया था कि वह उन्हीं दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल दें जो हेलमेट लगाकर वाहन चला रहे हैं। पूर्व कलेक्टर के इस आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका न्यायालय में दायर की गई थी, जिसके तहत पूर्व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के द्वारा जारी किए गए आदेश पर न्यायालय ने स्टे दे दिया था। हाल ही में जारी किया गया स्टे खारिज कर दिया गया है। न्यायालय द्वारा स्टे खारिज किए जाने के बाद वर्तमान कलेक्टर पी नरहरी ने पूर्व कलेक्टर के आदेशों का सख्ती से पालन किए जाने की पैरवी करते हुए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को उक्त आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं और इसे 30 जनवरी से लागू करने को कहा। आदेश जारी होने के बाद शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने इसका पालन करते हुए उन दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देने से इनकार कर दिया जो बगैर हेलमेट के पेट्रोल भरवाने आए। इस दौरान पंप के कर्मचारियों और वाहन स्वामियों के बीच विवाद की स्थिति भी बनी। ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर हालात यह थे कि जिस वाहन चालक के पास हेलमेट होता था उससे वह व्यक्ति हेलमेट ले लेता था, जिसके पास हेलमेट नहीं होता था पंप कर्मचारियों को हेलमेट दिखाकर वह भी अपने वाहन में पेट्रोल भरवा रहा था। हेलमेट का आदान प्रदान चलता रहा और वाहन चालक पेट्रोल भरवाते रहे। कई बार हेलमेट को लेकर खींचतान भी मची, लेकिन पंपों पर अजीब नजारे देखने को मिले। यह सब पंप कर्मचारियों के सामने ही हो रहा था, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी कि यदि कोई हेलमेट सहित आया है तो उसे पेट्रोल अनिवार्य रूप से देना है। आदेश का पालन करवाने के लिए पंपों पर पुलिस की ओर से सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते विवाद भी हुए, तो पंप संचालकों ने अस्थायी तौर पर पंप बंद कर दिया। हमारे संपादक अर्शद खान ने प्रेम सुख पेट्रोल पंप का जायजा लिया। वैसे तो इंदौर शहर का ट्रैफिक ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चलाया जाए, लेकिन न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए जिला कलेक्टर पी नरहरी ने एक फरमान जारी किया है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि पेट्रोल पंप पर उन्हीं वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जाएगा जो हेलमेट लेकर आएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह का बोर्ड यहाँ प्रेमसुख टाकिज के पास स्थित पेट्रोल पंप पर लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कलेक्टर एवं जिला प्रशासन इंदौर के आदेश अनुसार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल डीजल प्रदान नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर सुबह से ये पेट्रोल पंपों पर भीड़ भी लग रही है और विवाद भी हो रहे हैं। मैं जो आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग पेट्रोल भराना है लेकिन उनके पास हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं होने के चलते यहाँ के कर्मचारी उन्हें पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक ने यहाँ पर चेन लगा दी है ताकि वही लोग आए जिनके पास हेलमेट है और जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो पेट्रोल भरवाने आए हैं। हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। भैया, आप यहाँ पर पेट्रोल भराने आए थे? जी सर। क्यों नहीं मिला आपको पेट्रोल? हेलमेट नहीं है सर। फिर अब क्या करोगे आप? अब देखते हैं। हेलमेट लेने जाओगे? हेलमेट लेने जाएंगे ना। ये समस्या है, यहाँ पर के लोग आ रहे हैं पेट्रोल भरवाने लेकिन उनके पास हेलमेट नहीं है। इसके चलते पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो उन्हें पेट्रोल नहीं दे रहे। आप यहाँ पर पेट्रोल भराने आए थे और ये आदेश जारी हो गया कि बगैर मालूम ही नहीं, एकदम मतलब हाँ। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? पेट्रोल अब लाएंगे, कल लाएंगे, ये दे ही नहीं रहे पेट्रोल हमारे को। मना कर रहे हैं? हाँ। तो गाड़ी में पेट्रोल ले आगे जा सकते नहीं जा सकते? नहीं, अब कहाँ तक जाएगी, कहाँ धक्का लेके जाना पड़ेगा वापस घर। तो इस तरह की परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जरूर हैं जो पेट्रोल यहाँ पर हेलमेट लेकर आते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे दृश्य भी देखे थे जिसमें लोगों ने एक दूसरे का हेलमेट, मतलब यहाँ पर मानवता नजर आई थी। यदि किसी एक व्यक्ति के पास हेलमेट है तो उसने अपना हेलमेट दूसरे को दे दिया और हेलमेट दिखाकर फिर वो पेट्रोल दिया गया। ये जो लोग हैं हम यहाँ से उनसे पूछेंगे कि आपने सर यहाँ पे जो आप पेट्रोल लेने आए तो हेलमेट लेके आना पड़ा या किसी से लिया अभी आपने?
नहीं हेलमेट लेके आया हूँ मैं। लेके आना पड़ा? हाँ, पहले लेके आए थे, नहीं था हेलमेट तो वापस गए थे क्या? हाँ वापस आया था, वापस जाना पड़ा था? वापस चला। हेलमेट लेके आए उसके बाद ही पेट्रोल दिया गया? जी हाँ। यहाँ पे तमाम तरह के विवाद भी कर रहे हैं कुछ लोग, यहाँ विवाद भी आए थे। आप यहाँ पर खड़े रहते हैं, किस तरह का विवाद का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर? अरे बोले हमको तो मालूम ही नहीं था, बोले और एकदम आदेश निकाल दिया, बोले हमको तो मालूम ही नहीं, पेपर में आया नहीं, डिक्लेयर नहीं हुआ। इस तरह की उच्चत करते हैं लोग बाग। तो फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है, जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि जो आदेश था उसका प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ, इसके चलते इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोग परेशान सिर्फ इस बात को लेकर है, उन्हें जानकारी नहीं पहुंची। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं आप? दिन भर से सुबह से क्या हालात है? अरे सभी का कहना यही है कि हमारे को बिल्कुल पता ही नहीं था और सुबह एकदम से आदेश आ गया। अगर पहले से कुछ सूचना मिल जाती या पता रहता तो हम यानी कि हेलमेट पहन के आते, या तो 1-2 दिन का समय देते तो हम यानी कि व्यवस्था उस हिसाब से करते। तो अब बहुत से यानी कि हम तो पेट्रोल दे ही नहीं रहे हैं बिना हेलमेट के, तो अब कुछ यानी पैदल जा रहे हैं, धक्का लगा के जा रहे हैं या कहीं से भी यानी कि अपना वो कर रहे हैं, लेकिन यानी कि उनको पहले से बतलाना था। ये बात सामने निकल कर ये आ रही कि सूचना पहले से नहीं की गई है, इसी के चलते ये विवाद हुआ। इस तरह से रोजाना विवाद होते हैं और ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। कि क्या कारण है? आपको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है? क्या पेट्रोल नहीं दिया रहा है? आज नहीं बराबर हो गई यार, पेट्रोल नहीं दे रहे। हम पहले मालूम होता है हम हेलमेट घर से लेकर आते हैं, टोपी में जमा खाना जा रहे हैं। हम तो खाना खा के आ रहे हैं अभी हाल, और हमें क्या मालूम कि हेलमेट वगैरह आज देंगे नहीं। वैसे अखबारों में छपा था, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यार तो ये कोई सिटी में बार बार हम पहचान वाला निकल जाता है, हम आवाज़ दें किसी हेलमेट में, हमें पहचान ही नहीं। तो हेलमेट सिटी के बाहर हेलमेट जरूरी है, हाईवे पर जरूरी है, यहाँ कोई जरूरी थोड़ी है हेलमेट। ये सिटी में 10-10 मिनट के लिए हेलमेट लगाएंगे क्या? आप समझो बात को। अगर 10-10 मिनट के लिए हेलमेट, अगर पहचान वाला निकल रहा है, हम हाथ दे रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहा हमारे को। हेलमेट में पहचानता नहीं आदमी, सिटी में नहीं चलेगा, सिटी के बाहर चलेगा। ये यार लोग एकदम फास्ट निकलते हैं ना, वहाँ चलेगा, क्योंकि वहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ कोई सिटी में चलने में कोई एक्सीडेंट टकरा थोड़ी रही है कोई आदमी, सब अपने अपने बच के निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो निश्चित रूप से लोगों का ये कहना है कि शहर में ट्रैफिक इतना स्लो चलता है कि यहाँ पर हेलमेट की आवश्यकता नहीं है, और बार बार यही बात सामने आती है। लेकिन चूंकि न्यायालय के आदेश है, इसी के चलते कलेक्टर पी नरहरि ने ये आदेश जारी करे। बीच में स्थगन जरूर हो गया था कि हेलमेट पर स्थगन हो गया था, और पेट्रोल पहले पूर्व कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहा था कि पेट्रोल पंप संचालक जब तक पेट्रोल नहीं देंगे वाहन चालकों को, जब तक उनके पास हेलमेट नहीं होगा। और यही दृश्य आज 30 तारीख से शुरुआत कर दी गई है। मेरे साथ इस पेट्रोल पंप के संचालक हैं राहुल मंगल जी, उनसे पूछेंगे किस तरह का विवाद यहाँ पर सुबह से वे देख रहे हैं और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। राहुल जी, ये जो आदेश हुआ है, कलेक्टर साहब ने जो आदेश जारी किए हैं उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी 2 पहिया वाहन चालक आपके पास आते हैं, अगर उनके पास हेलमेट नहीं है तो आप उन्हें पेट्रोल ना दें। आदेश कलेक्टर साहब का कुछ आदेश दिया होगा तो सोच समझ के दिया होगा, बट हम लोग भी कस्टमर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ लाइफ लॉन्ग चलनी है तो आप 100-200 का हेलमेट अफोर्ड कर सकते हैं। हेलमेट ले लीजिए, गाड़ी पे रखिए, आपकी सेफ्टी के लिए सही रहेगा। यहाँ आके हमसे विवाद करने से इसलिए मतलब नहीं है, हम लोग बिजनेस लेके बैठे हैं, हमको सर्विस देनी है। अगर हम आपको सर्विस नहीं दे पा रहे तो वो हमारी तरफ लग जा रहा है कि हम आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहे हैं, हमारी लॉयल्टी ख़राब हो रही है। बट किसी तरह से यहाँ आके विवाद करना या यहाँ आके झगड़ा करना, ये किसी तरह से सही नहीं है। आप हमसे झगड़ा करके, जिन्होंने आदेश निकाला, अगर उन्होंने कुछ सोच समझ के निकाला है, आपको उनके अगेंस्ट जाना है, वहाँ जाके पिटिशन लगाइए, आप वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। बट हाँ, ये चीज़ उसमें ज़रूर आएगी कि अगर कोई नीडफुल इंसान आ जाता है जो वाकई ज़रूरत में है या कोई इमरजेंसी में है, अगर आप उसको देने से मना कर देते हो और कल से कुछ गॉड फॉरबिड उल्टा सीधा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये बात बड़ी कही आपने कि कोई ज़रूरतमंद आ जाता है जिसको इमरजेंसी में चाहिए, और उस सूरत में अगर नियम का हवाला देते हुए अगर आप उसको पेट्रोल नहीं देते तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी वो नहीं हुई है, बट सुनने में ये आया है कि पुलिस प्रशासन की टीमें सब दूर घूम रही है, जो ये कार्रवाई कर रही है कि अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो उस पर भी वॉच रख रही है, बिना हेलमेट के देना नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये चीज़ आप देखें तो ये ट्रैफिक रोड पे ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप, यहाँ विवाद बढ़ेगा, यहाँ विवाद कंट्रोल करना मुश्किल है। और अगर कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाला है तो ज़रूर कुछ सोच समझ के निकाला होगा। हम लोग कस्टमर से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर ये ऑर्डर लाइफ लॉन्ग चलना है और सेफ्टी के हिसाब से अच्छा है तो हमें भी हमारी तरफ से इनिशिएटिव लेना होगा, और एक हेलमेट परचेज़ करके रख लेने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी पे टांग लो, जब रोड पे लगता है आप रोड पे लगाओ प्रॉपर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुरुषों के अलावा महिलाएं भी आती हैं यहाँ पर, हेलमेट लेकर आए आप हेलमेट लेकर आए आज? हेलमेट
अब पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको फिर? अब ऐसा तो कोई पता नहीं था भाई साहब हमको। आपको नहीं पता था? फिर तो अभी आपको पेट्रोल नहीं देंगे, पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? चलो अगली बार हम लेके आएंगे, अगली बार हम लेके आएंगे, बस ठीक है, अभी तो दे दीजिए। तो ये इस तरह की रिक्वेस्ट महिलाएं खासतौर पर पंपों पर कर रही हैं कि अगली बार हम लेकर आएंगे, अभी भूल गए हैं, हमें मालूम नहीं है। इन्हें कुल मिलाकर जो आदेश जारी हुआ उसका सही प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसके चलते पेट्रोल पंपों पर इस तरह की भीड़ लग रही है, विवाद हो रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक कह रहे हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, इसके चलते तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। देखना होगा कि कलेक्टर पी नरहरी के आदेशों का कितनी हद तक पालन होता है और क्या इंदौर के लोग जो दो पहिया वाहन चलाते हैं वो हेलमेट लेकर ही पेट्रोल पंप पर जाएंगे और पेट्रोल भरवाएंगे। कैमरा पर्सन शकील खान के साथ अरशद खान, एसआर